फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा ओवरव्यू स्ट्रक्चर पढ़ा था, स्ट्रक्चर का पूरा डिटेल नहीं पढ़ा था। इस वीडियो लेक्चर में हम पूरा इम्यूनोग्लोबुलिन का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो 4 पॉलीपेप्टाइड से बनी है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी है। जो आपको ये लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन दिख रही है ये, और एक ये है हैवी चेन, और जो आपको शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन दिख रही है ये है लाइट चेन। और जो ये ऊपर वाला एंड है इसको हम बोलेंगे एंड टर्मिनल, और नीचे वाला एंड जो है ये इसको बोलेंगे हम कार्बोक्सी टर्मिनल। इम्यूनोग्लोबुलिन में 2 बाइंडिंग साइट होती है, फर्स्ट वन एंड सेकंड। इस इम्यूनोग्लोबुलिन में 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट है। देखिए हमारी बॉडी में जब भी एंटीजन या पैथोजन मतलब एनी फॉरेन पार्टिकल विच एंटर्स आवर बॉडी एंड कॉजेज डिजीज, तो कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो एंटी बॉडी यानी इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो रिकॉग्नाइज करती है सबसे पहले पैथोजन या एंटीजन को, और वो बाइंडिंग रिकॉग्नाइज कैसे करेगी? सबसे पहले यहाँ पे बाइंडिंग होगी, उसके बाद रिकॉग्निशन होगी। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट एक इम्यूनोग्लोबुलिन में 2 होती है, ठीक है। अब इसमें आप देखिए हैवी चेन जो है ये 450 अमीनो एसिड से बनी है और इसका मॉलिक्यूलर वेट है 50 के डाल्टन। लाइट चेन 215 अमीनो एसिड से बनी है और इसका मॉलिक्यूलर वेट है 25 के डाल्टन। अब 100 to 100 अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है यहाँ से यहाँ तक 100 to 110 अमीनो एसिड का सीक्वेंस जो है वो बनाता है वेरिएबल रीजन। तो ये यहाँ तक का जो रीजन है ये वेरिएबल रीजन है, और जो बाकी वेरिएबल रीजन से नीचे जितना भी रिमेनिंग पोर्शन है कार्बोक्सी टर्मिनल तक ये बनाता है कांस्टेंट रीजन। तो ये कांस्टेंट रीजन है। यहाँ पे भी वेरिएबल रीजन सेम, यहाँ पर भी वेरिएबल रीजन 100 to 110 अमीनो एसिड का, ठीक है। अब हैवी चेन का जो वेरिएबल रीजन है इसको हम बोलेंगे VH, और लाइट चेन का जो वेरिएबल रीजन है इसको हम बोलेंगे VL, ठीक है। अब जो कांस्टेंट रीजन है हैवी चेन का जो कांस्टेंट रीजन है ये हैवी चेन का कांस्टेंट रीजन है, ये लाइट चेन का कांस्टेंट रीजन है, ये हैवी चेन का कांस्टेंट रीजन है, ये लाइट चेन का कांस्टेंट रीजन है। जो हैवी चेन का कांस्टेंट रीजन है इसको हम बोलेंगे CH, और जो लाइट चेन का कांस्टेंट रीजन है इसको हम बोलेंगे CL। ओके, फिर कांस्टेंट रीजन में 3 डोमेन्स होते हैं। फर्स्ट इज CH1, then CH2 and then CH3। CH2 डोमेन में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स है, ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन होता है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना और मूवमेंट इम्यूनोग्लोबुलिन को, ठीक है। उसके बाद CH2 डोमेन का रोल होता है एंटीजन के रिस्पॉन्स में। एंटीजन को जो इम्यूनोग्लोबुलिन रिस्पॉन्स करेगी उसमें भी CH2 डोमेन का रोल होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इतना ही कि CH2 डोमेन पर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है और ये कार्बोहाइड्रेट हेल्प करता है स्टेबिलिटी एंड मूवमेंट में। अब हम बात करते हैं वेरिएबल रीजन की। वेरिएबल रीजन में CDRs प्रेजेंट होते हैं एंटीजन रिकॉग्निशन के लिए। VH रीजन में 3 होंगे, VL रीजन में 3 होंगे। टोटल एक एंटीजन बाइंडिंग साइट पे 6 CDRs होंगे। CDRs आर द कॉम्प्लीमेंटेरिटी डिटरमाइनिंग रीजन। एक एंटीजन बाइंडिंग साइट पर 6 CDRs हैं और दूसरी एंटीजन बाइंडिंग साइट पर भी 6 CDRs हैं। VH में भी 3 होंगे, VL में भी 3 होंगे, तीनों मिला के टोटल 6 एंटीजन बाइंडिंग साइट हो गई। 6 टोटल 6 CDRs हो गए। अब ये जो दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन है, हैवी चेन है दोनों, ये आपस में एक दूसरे को होल्ड किए हुए हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से।
अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं होगा तो ये दोनों हैवी चेन जो है एक दूसरे से दूर होने लगेंगे, और सेम हैवी चेन और लाइट चेन के बीच में भी डाइसल्फाइड